हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, पहली बार आए हमारे चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर की न्यूज़ को सबसे सिंपल भाषा में बताते हैं और साथ में सच सामने लाते हैं, किसी भी मीडिया हाउस की तरह ना मैनिपुलेशन और ना ही छुपाना। तो क्या आपने कभी सोचा है कि जब बारिश होती है तो आसमान से पानी के साथ क्या गिरता है? तो एक शॉकिंग बात जान लीजिए, इंडोनेशिया के जकार्ता शहर में बारिश के पानी में प्लास्टिक मिला है। तो इसको क्या बोले? प्लास्टिक रेन। तो साइंटिस्ट ने कहा है हवा में उड़ते हुए प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े अब बारिश के साथ नीचे गिर रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ कि हम बारिश में भीगते हैं और साथ में थोड़ा प्लास्टिक भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं जाता है। तो सवाल ये है कि जकार्ता में जो साइंटिस्ट ने बारिश का पानी टेस्ट किया उन्हें क्या मिला? तो हर दिन हर स्क्वायर मीटर एरिया में 10 से 15 छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े गिर रहे हैं। ये प्लास्टिक इतने छोटे हैं कि आंखों से दिखते नहीं, इन्हें माइक्रो प्लास्टिक कहा जाता है। बेसिकली ये कपड़ों के फाइबर टाइबर के डस्ट या प्लास्टिक वेस्ट के जलने से बनते हैं। अब हवा में ये उड़ते हैं और जब बारिश होती है तो पानी के साथ नीचे आते हैं। सोच के देखिए, जिस पानी को हम प्योर समझते हैं वो भी अब प्लास्टिक मिक्स हो गया है। चलिए अब समझते हैं आखिर ये प्लास्टिक आता कैसे है हवा में। सिंपल है दोस्तों, हमारी अपनी गलती से। जब हम सिंथेटिक कपड़े धोते हैं जैसे पॉलिस्टर, नायलॉन, तो उनसे छोटी छोटी फाइबर्स निकलती है, ये हवा में मिल जाती है। ऐसे ही जब हम गाड़ी सड़क पर चलाते हैं तो उनके टायर घिसते हैं, उनसे रबर निकलती है, वो भी डस्ट में मिल जाती है। थर्ड पॉइंट है, जब लोग प्लास्टिक को जलाते हैं तो उससे छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं और वो भी हवा में मिल जाते हैं। अब सोचिए, इतना सब हवा में है तो जब बारिश होती है पानी उन सबको साफ करके नीचे ले जाता है। रिजल्ट है प्लास्टिक रेन। चलिए अब समझते हैं कि ये सिर्फ इन्वायरमेंट को खराब करता है या हमारे शरीर को भी कुछ इफेक्ट करता है। तो हाँ बिल्कुल दोस्तों, ये हमारे शरीर के लिए भी हानिकारक। हेल्थ एक्सपर्ट ने बोला है कि माइक्रो प्लास्टिक जब हवा में होता है हम उससे सांस ले सकते हैं, खाने पीने में मिल सकता है। ये हमारे लंग्स, हार्ट, स्टमक को स्लोली स्लोली डैमेज करता है। कुछ रिसर्च ने तो ये भी बोला है माइक्रो प्लास्टिक से बॉडी में इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन और हार्मोन्स में इम्बैलेंस जैसे प्रॉब्लम्स देखने को आई है। मतलब प्लास्टिक ना सिर्फ इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहा है, ये धीरे धीरे हमारी बॉडी को भी नुकसान पहुंचा रहा है। तो सवाल ये है कि क्या हमारे इंडिया में भी ऐसा हो सकता है? तो देखिए, जकार्ता और हमारे शहर दोनों की अगर पॉल्यूशन के बारे में बात करें तो पॉल्यूशन और प्लास्टिक के मामले में हम काफ़ी सिमिलर हैं। तो अगर उनके यहाँ बारिश में प्लास्टिक मिल रहा है तो संभावना है कि इंडिया के बिग सिटीज़ जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु ऐसा हो सकता है। बस फ़र्क ये है कि अभी तक हमने टेस्ट नहीं किया है, पर वार्निंग क्लियर है। अगर हमने अब भी प्लास्टिक यूज़ बंद नहीं किया तो कल हमारे यहाँ भी प्लास्टिक रेन की हेडलाइन बनेगी। तो दोस्तों, सॉल्यूशन मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा एफर्ट चाहिए। प्लास्टिक बॉटल और सिंगल यूज़ बैग्स को कम से कम यूज़ करें। कॉटन कपड़े ज़्यादा पहने, सिंथेटिक कपड़े कम पहने। प्लास्टिक को जलाने की जगह रिसाइकल कराएं और अपने एरिया में साफ सफाई और अवेयरनेस बढ़ाएं। अगर हम सब मिलकर छोटी छोटी चेंजेस लाएंगे तो ये प्लास्टिक हवा में उड़ना बंद कर देंगी और बारिश फिर से साफ होगी। तो आज का सवाल, अगर कल बारिश हो और आपको पता हो उसमें प्लास्टिक के टुकड़े उड़ रहे हैं तो क्या आप पानी में भीगने जाएंगे या छाता खोलकर भाग जाएंगे? कमेंट में लिखिएगा। बट ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट और शॉकिंग है, इसलिए प्लीज़ लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि अवेयरनेस ज़रूरी है।